नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ आशीष और आज दो चार महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मड़वा के एक सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट श्री बिलाल लोन साहब। आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, खास करके मड़वा से जुड़ी हुई, और इसके बाद हाल ही में बजट भी पेश हुआ, उसके बारे में भी आपको पूछने का प्रयास करूंगा। पहले शुरुआत हम बजट से ही करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने एरिया में। मुझे आप बताएं बिलाल भाई, जो रिसेंटली बजट पेश किया गया, क्या आप उससे खुश हैं या ना खुश हैं, और अगर जो भी आपका आंसर है तो ऐसा क्यों? थैंक यू आशीष जी। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार पे जो उम्मीदें थी युवाओं को, 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हर पॉलिटिशियन ये चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। फिर जब यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट बनी, कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत में सीटें मिली। हालांकि वोट यहाँ पे अगर वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे रही, लेकिन अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 नंबर पे आ गई। लेकिन बहुत ही बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ता है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहला बजट लाया तो ये आज दूसरा बजट उन्होंने पेश किया। पहले बजट में भी नया लोगों में गुस्सा था, और इस बजट में भी कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हैं। चाहे आप युवाओं की बात करें, चाहे आप टेलीविज़नों की बात करें, चाहे आप किसानों की बात करें, किसी भी तबके के लोगों के साथ आप बात करो, हर तबके के लोग इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इस सरकार से नाराज़ हैं। क्योंकि इस वक्त एजुकेटेड यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार की तलाश में है, नहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलता है, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाता है, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पोस्टें निकालने में नाकाम है। आप देखिए, अगर कहीं ना कहीं JKSSB के तहत कहीं एग्ज़ाम भी होते हैं, जिस एग्ज़ाम को देने में LG के दौर में 1 मंथ के बाद रिज़ल्ट आता है, आज 6-6 महीने हो गए एग्ज़ाम देते हुए, लेकिन उनके रिज़ल्ट नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार जो है फेल दिख रही है। 15 महीने हो गए अभी तक सरकार को, अभी तक उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खिलवाड़ किया है, यहाँ के युवाओं के जज्बातों के साथ खेल रही है, किसानों के साथ खेल रही है, हर तबके के लोगों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। बिलाल भाई, जैसे NC गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि ये वाला जो बजट है, ये पूरे जो सेक्शंस हैं, जैसे AAY कार्ड होल्डर्स हैं, अंत्योदय कार्ड होल्डर्स, ज़्यादा वहाँ उनकी तरफ टिल्टेड है। उनके लिए जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर्स फ्री देने की बात कर रहे हैं, फिर बिजली की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपने देखा जो बसेस उन्होंने पिछली बार वेमेन के लिए फ्री रखी थी सर्विस, उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लस 200 ऐसी बताया जा रहा है कि बसेस और ख़रीदी जा रही हैं, और उसके लिए आवंटन भी किया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे सेक्शन के लिए है। लेकिन जब आप होलिस्टिकली देखते हो तो आप इसको किस रूप में देखते हो? क्या आप इससे बिल्कुल ही खुश नहीं हो, या फिर जो पूरे सेक्शन को ये टारगेट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक सिर्फ धोखा है या फिर किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाने की साजिश है? आप मुझे बताइए, AAY कितने हैं जम्मू कश्मीर में? 5%। 5 भी नहीं होंगे, लेकिन हम रखते हैं 5% होंगे। लेकिन इससे पहले जब कश्मीर में इन्होंने बजट पेश किया, तब भी तो AAY कैटेगरी के लोगों के लिए भी 200 यूनिट बिजली दी गई थी। लेकिन 15 महीने गुजरने के बाद भी क्या किसी ऐसी AAY फैमिली को 200 यूनिट फ्री बिजली मिले? उसके बाद बसेस की बात की जाए, जो वुमेन के लिए रखा गया था फ्री, हार्डली 1-1.5 महीने वो चली। उसके बाद वो बसेस कहाँ गई? मेरे मड़वा वड़वन में तो नहीं चली, तो बाकी जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में नहीं चली होगी, क्योंकि जब हमारे साथ धोखा हुआ तो बाकी लोगों के साथ भी वही हुआ होगा। उसके बाद बाकी जो इन्होंने बजट में बोला था कि टेलीविज़न के लिए 6 मंथ के लिए वो कमेटी बनाई गई थी कि 6 मंथ में ये कमेटी हमें रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट का पता ही नहीं है कुछ, कहाँ पहुँच गई, क्या हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 सालों से लोगों में झूठ बोलते आ रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीखा है झूठ बोलना,
और बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ता है कि कश्मीर की आवाम बार बार इन पे ट्रस्ट क्यों कर रही है, ये हमारी समझ से बाहर है कि क्या वजह है कि इनको ऐसा सबक क्यों नहीं लोग सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इनको ये फील हो जाए कि सच में हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। पहले भी तो धोखा किया, आज भी वही कर रहे हैं। बिलाल भाई, मैं एक शब्द में आपका आंसर, एक वर्ड में आपका आंसर लेना चाहूँगा, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो ये बजट पेश हुआ उसमें से 10 में से अगर आपको अंक देने हो तो कितना देंगे? 10 में से तो 0 अंक इनको मिलेगा। अच्छा, 0? क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। ओके। इसलिए उनको 0 ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बताया था जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर युवाओं को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार हैं, जो इस वक्त ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि डिस्टर्ब हैं, मेंटली टार्चर हो रहे हैं। इन्होंने बताया था लोगों में कि हम 1 लाख जॉब्स पर ईयर देंगे। अभी तक तो 1.5 लाख युवा लगे हुए होने चाहिए थे ना, क्योंकि 1.5 साल तो गुजर चुका है इनका। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं में भी नाराज़गी है। बिलाल भाई, मैं चाहता हूँ कि चलो अब हम थोड़ा अपनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ रुख करते हैं। वहाँ पे आप किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बड़े रिमोट एरिया से आते हो। पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, मड़वा एरिया से, वहाँ टोटल कितनी विलेजेस हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आता है, और पिछली जो सरकारें रही है उनका वहाँ पे जो डेवलपमेंट की तरफ काम रहा है वो कैसा रहा है, और आने वाले समय में आप क्या आशा रखते हो इस गवर्नमेंट से? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के ब्लॉक मड़वा का रहने वाला। जो ब्लॉक मड़वा इस वक्त अगर देखा जाए हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में बिछड़ा हुआ इलाका है, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 70 सालों से लूटा है। यानी 70 सालों से हमें रोड नहीं मिला था। हमें आज की डेट में भी परमानेंट रोड नहीं है। हमें बेसिक चीज़ों से महरूम रखा जा रहा था, और आज की डेट में हमें ये बेसिक चीज़ें मिल रहे हैं। चाहे आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, चाहे आप परमानेंट रोड की बात करें। अभी तक हमारे एरिया में ये है ना, ये बिजली का जो बल्ब है, अभी तक मड़वा के लोगों ने बिजली का बल्ब नहीं देखा है। तरस रहे हैं कि हम भी बिजली का बल्ब देखें। हमारे कुछ ऐसे बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले हैं जिनकी तमन्ना थी कि हम भी गाड़ी देखें, फिर उस गाड़ी में चढ़े, लेकिन उनकी ये तमन्ना अधूरी रही, वो इस दुनिया से चल बसे। वहाँ भी दो साइड से रोड जा रहा है ना, एक तो आ गया मर्गन टॉप से और एक आ गया दक्षिण से। अभी मुझे बताएं अभी क्या सिचुएशन है? जो दक्षिण से जा रहा है रोड और जो मर्गन टॉप से जा रहा है रोड, वो वार्डवन से तो आगे मड़वा तक पहुँच गया है, और जो दक्षिण से जा रहा है वो कहाँ पे पहुँचा है? देखिए, जो हमें मर्गन टॉप से रोड है वो हमें 6 महीने का रोड है। ओके। क्योंकि बाद में मर्गन टॉप में बर्फ़ पड़ जाती है, जिस तरीके से आज मड़वा तक कनेक्ट है। हाँ, बिल्कुल मड़वा तक कनेक्ट है। लेकिन आज हम डिस्कनेक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से भी और पूरे हिंदुस्तान से हम डिस्कनेक्ट हैं, क्योंकि वो 6 महीने का रोड है, फिर बर्फ़ की वजह से वो बंद हो जाता है। जो हमें दक्षिण का रोड जा रहा था, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमें जंगली जानवर बना के रखा था, उस पर फॉरेस्ट क्लियरेंस, जब सुनील शर्मा जी 2014 में किश्तवाड़ के विधायक बने, उस रोड पे फॉरेस्ट क्लियरेंस कराया, और 1 साल पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में दिन रात उस रोड पे काम जारी था। लेकिन जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उस रोड पे भी काम रोका गया, और 2 दिन पहले उस रोड पे बड़ी जद्दोजहद हमें करनी पड़ी, फिर से कहीं सुनील जी के पास, कहीं एलजी के पास, कहीं चीफ सेक्रेटरी के पास भाग कर उस रोड पे काम फिर से जारी हुआ। अच्छा, अब काम शुरू हो गया है। जो हमें दक्षिण का रोड जो जा रहा है वो हमारे लिए एक लाइफलाइन है, यानी हम फिर कनेक्ट हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ। लेकिन अगर ये सरकार उसको तेज़ी से काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से इनका बिहेव रहा है मड़वा बाड़वन के साथ, उस चीज़ का हमें बड़ा दुख है। क्योंकि अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मड़वा के लोग संदूकों में भर कर वोट दिया करते थे, लेकिन फिर भी हमें एजुकेशन से महरूम रखा गया, हमें बिजली से महरूम रखा गया, हमें रोड से महरूम रखा गया, हमें टेलीकम्युनिकेशन से महरूम रखा गया। बिलाल भाई, एक शॉर्ट आंसर आपसे लेना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह रही कि ये जो इलाका था मड़वा वार्डवन वाला, हालांकि ये फाल तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में करता है, लेकिन जब रोड पहुंचाने की बारी आई तो वहाँ पहले कश्मीर से रोड जाता है, वो भी किस दर्रे से? मर्गन टॉप से।
जिसको मतलब डेथ वैली भी कहा जाता है। डेथ वैली कहा जाता है। वहाँ से तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन वहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने रोड, कश्मीर से, वायलू से लेकर। लेकिन यहाँ से क्यों नहीं पहुँचा पाए? क्या सियासत रही है इसके पीछे या फिर कुछ और वजह रही? डेफिनेटली इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम थी। ये चाहते थे कि मड़वा वार्डन को रोड न मिले, क्योंकि कुछ लोगों के घर इसी पे चलते थे। कुछ लोगों के क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मड़वा वार्डन को वोट बैंक बना के रखा था। मतलब देखिए, जैसे पहले सजाद किशलू साहब थे यहाँ पे एमएलए, डेफिनेटली 2-3 बार जब भी हो रहे, उन्होंने यहाँ से लेके मड़वा वार्डन तक रोड का काम ही नहीं लगाया। कैसे लगाते? उन्होंने तो हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था। अगर वो दक्षिण के रोड जो हम डिमांड कर रहे थे, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मड़वा आए तब हमारे लोगों ने उसको डिमांड की थी कि हमें दक्षिण से रोड दो। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इस रोड को इतने पैसे लगेंगे कि हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, यानी बोरियों में इस रोड को पैसे लगेंगे। लेकिन आज वो रोड बन रही है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देख रही है कि वो रोड बन रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था। फिर जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी, फिर मुफ्ती साहब ने हमें मरगंटाब से रोड दिया। अच्छा, पीडीपी की सरकार ने जब दिया? पीडीपी की सरकार आई, ओके, उसके बाद हमें मरगंटाब से रोड दिया गया। वो इसलिए वहाँ से दिया गया क्योंकि यहाँ से हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था, यहाँ से हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रहा था। लेकिन जब सुनील शर्मा जी फिर 2014 में किश्तवाड़ के विधायक बने, इस रोड पे फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ। आज इस रोड पे काम भी जारी है और हमें उम्मीद है कि अक्टूबर तक मड़वा अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट होगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, खास करके जो किश्तवाड़ के तब के एमएलए थे, उन्होंने यहाँ आपके रीजन के साथ स्टेप मदरली ट्रीट करा है, इनजस्टिस करा है। जानबूझकर हमें सोतली माँ जैसा सलूक हुआ है और जानबूझकर उन्होंने हमें खाली अपने वोट बैंक के लिए रखा था। इसीलिए हमें एजुकेशन से महरूम रखा गया, बेसिक चीज़ों से हमें महरूम रखा गया है। क्योंकि अगर वो हमें एजुकेशन देते, उनको पता था फिर हमारा दबदबा यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये लोग हमें वोट नहीं करेंगे, फिर इन लोगों के पास दिमाग आ जाएगा। तो जानबूझकर हमें बेसिक चीज़ों से महरूम रखा गया। ठीक है बिलाल भाई, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी वो रूट पे काम चला हुआ है, उस रोड पे काम चल रहा है, अगर वो रोड आने वाले समय में पूरा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए दक्षिण से मड़वा से वार्डन से लेकर कश्मीर हो जाएगा, तो पूरा एक सर्किट डेवलप हो जाएगा। और टूरिज्म का इतना वहाँ पे अच्छा है। कुदरत ने, यानी कि मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको कि कुदरत ने उस एरिया को बड़ा खूबसूरत बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोनों साइड से टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, वार्डन में भी और मड़वा में भी ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि उसको खूबसूरत बनाने में। लेकिन बाद में अगर यही कहा जाए कि कहीं ना कहीं सरकारों ने ही हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, तो इस चीज़ का बड़ा दुख है हमें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बिलाल लोन जी, जो मड़वा से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने मड़वा को लेकर और बजट को लेकर बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी राय रखी। ऐसी और शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल पार्टनर मचेल। धन्यवाद। जय हिंद।